और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। राहुल गांधी आज अमेठी दौरे पर 5 किलोमीटर लंबी करेंगे पद यात्रा। यूपी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी रहेंगी साथ। कांग्रेस के जन जागरण अभियान के तहत होगी ये पद यात्रा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी आज अमेठी दौरे पर रहेंगे। 5 किलोमीटर लंबा पद यात्रा करेंगे। यूपी प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगी। कांग्रेस के जन जागरण अभियान के तहत होगी ये पद यात्रा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता घनश्याम चौरसिया से। घनश्याम, अमेठी जो ये क्षेत्र है, ये राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र रहा है कई सालों तक। यहां से वो सांसद रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने उनको यहां से हरा दिया था, फिर वो केरल चले गए। तो अब जब यहां से फिर से एक पदयात्रा शुरू हो रही है, क्या जो कांग्रेस का गढ़ था उस गढ़ को वापस कांग्रेस में लाने की तैयारी है? देखिए, तो कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि हारने के बाद राहुल गांधी जो है फिर से सक्रिय होंगे पूरी तरीके से। जो वहां पे नाराजगी, जो गढ़ माना जाता आज से नहीं, उनके दादी के वक्त से, उनके पिताजी के वक्त से जो अमेठी विरासत थी कांग्रेस की, जो अमेठी एक श्रृंगार था इनके राजनीतिक परिदृश्य पे, वो उन श्रृंगार को उतार दिया राहुल गांधी के इस हार ने। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा धब्बा था राहुल गांधी का वहां पे हारना। जब कोई मैं पिछले कुछ चुनाव में जाऊं तो बहुत बार ऐसा होता था कि राहुल गांधी परिवार को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां रहती थी, चाहे वो भाजपा, सपा या कांग्रेस, वो माफ करिएगा, और या अन्य कोई दल जो भी रहती थी, वो वहां पे छोड़ देती थी कि राजनीतिक प्रेम सद्भाव को बनाने के लिए कि आप जो है वहां से जीत जाइए। उस सीट को जो है हारे हैं राहुल गांधी। उससे भी बड़ी बात है कि वहां पे स्मृति ईरानी जीती है, और पहली बार स्मृति ईरानी वहां से हारी थी कि वो अपने आप को एक्टिव कर ली थी और पूरी तरीके से चुनाव मजबूती से फिर से दोबारा लड़ी और राहुल गांधी को हराई। लेकिन राहुल गांधी जब से हारे, आज तकरीबन 2.5 साल हो गया, वहां पे वापस नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे जो नाराजगी का स्तर है राहुल गांधी के प्रति या फिर कांग्रेस के प्रति, वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। हालांकि वहां पे आज भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोग मानने वाले हैं, कांग्रेस को लोग मानने वाले हैं, जिसमें जान फूंकने की कोशिश करेंगे। और इसी कारण वो जन जागरण अभियान जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं कांग्रेस ने बनाया है, वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रही है कांग्रेस। उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को लेकर के तकरीबन 2.5 साल बाद जो है राहुल गांधी जो है उस क्षेत्र में जाएंगे जहां पे कई बार वो जहां से सांसद रहे हैं। तो वहां पे उनके साथ प्रियंका गांधी भी होंगी और तकरीबन 6 किलोमीटर का ये पदयात्रा होगा। हरिमऊ जगदीशपुर से ये लोग चलेंगे और हरिमऊ तक के लिए चलेंगे। तकरीबन 5-6 किलोमीटर की दूरी है। इस दरमियान वहां पे चौपाल भी लगाएंगे और वहां से बातचीत करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में आमतौर पर देखा जाता है कि जो बोलते हैं और लोग सुनने वाले होते हैं, लेकिन चौपाल जहाँ पे होता है, जहाँ पे सुनना भी पड़ता है, तो वहां पे साफ हो पाएगा कि जो लोगों की नाराजगी है, जो लोग इनके जाने की खुशियां है, वो सब सामने आएगी। क्योंकि वहां पे चौपाल आमतौर पे देखा जाता है कि राहुल गांधी जब चौपाल लगाते हैं तो वहां पे जवाब देने से ज्यादा पूछने की कोशिश करते हैं। ये उनकी एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, तो उसमें साफ पता चल पाएगा। लेकिन उस देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि इतने दिन बाद वहां पे जाना, जहां पे इनका एक विरासत था, वहां पे कहीं ऐसा ना हो कि इनको वहां पे विरोध का सामना करना पड़े। क्योंकि वहां पे स्मृति ईरानी पूरी मजबूती से, चाहे जब हारी थी इसके पहले 2014 में हारी थी या फिर 2019 में जीती थी, वो लगातार एक्टिव रहती हैं, लगातार उनके दौरे होते रहते हैं, लगातार वो लोगों के कार्यकर्ताओं या फिर जिन लोगों ने स्मृति ईरानी को जिताया उनके बीच जाते रहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी वहां से गायब होना, कहीं ना कहीं वहां पे एक खाई जो है कांग्रेस परिवार और अमेठी के बीच एक खाई पैदा की है। उस खाई को कितना ये भर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज कितना भर पाते हैं घनश्याम, क्या एक कोशिश ये भी है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में ताल ठोक कर चुनावी सभाएं कर रही है, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं के तमाम स्लोगन के साथ वो बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लगा रही हैं और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनमें जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो अमेठी दौरा है, ये अपने कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से मजबूत करने का भी दौरा है कि ठीक है, हम हारे अमेठी से तो क्या हुआ, चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन हमें लड़ना है मजबूती के साथ। देखिए, प्रियंका गांधी ने तो जब से कमान संभाला है उत्तर प्रदेश का, इसके पहले भी उन्होंने कमान संभाला था
चुनाव में, तो उन्होंने उस समय संगठन पे काम किया। उसके बाद वो लगातार जब से इधर इस चुनाव को लेकर खिंचती हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जान फूकी है। उनका विजन एक दबे मुंह से तो लोग ये भी कहते हैं उनका विजन ये 2022 चुनाव नहीं है, 2024 लोकसभा चुनाव है, इसलिए मजबूती से वो लड़ेगी। एक तरफ ये कहा जाता है कि कई बार बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस खुद डिफर कैंडिडेट खड़ा करती है, ताकि कांग्रेस भले जीत ना पाए, लेकिन उसकी चीर प्रतिद्वंदी जो पार्टी है, जो सत्ता कब्जाए पड़ी है भारतीय जनता पार्टी, उसको हराया जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से मजबूती से लड़ रही है, लगातार हर उस मुद्दे को उठा रही है जिन मुद्दों को लेकर के एक विपक्ष को आमतौर पर ईमानदारी से उठाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कार्यकर्ताओं में बिल्कुल घनश्याम, वो तो जान फूकने देखना की होगा कोशिश की ये है। कि आखिर जो ये राहुल गांधी का अमेठी दौरा है ये कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। घनश्याम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का अमेठी दौरा है। अमेठी उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, कई सालों तक वो यहां से सांसद रहे, लेकिन पिछले बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। और अब ऐसे कयास लगाए जा रहे थे पहले कि राहुल गांधी कभी दोबारा बमुश्किल यहां पर आएंगे, लेकिन अब फिर से जिस तरह से अमेठी में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अपनी विरासत है उसको दोबारा पाने की कांग्रेस की कोशिश यहां पर दिखाई दे रही है।